बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। आज का प्रवचन हमने स्वामी श्री अद्वैत आनंद जी महाराज के प्रवचनों से लिया है। प्रवचन यूं है कि अपने मालिक श्री इष्ट देव के ध्यान में एकाग्रता के विषय में आप ये भजन उच्चारण करते थे कि मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। जैसे पतंग जरे दीपक में प्रीत से प्राण जलावे, जगमग जोत सही नहीं जावे, जोत में आन समावे। जैसे नारी पनघट को चाथे, सिर गागर भर लावे। सखी संग से बोलत चालत, सुरत गागर से लावे। जैसे नट कला के कारण गाड़ा ढोल बजावे, अपना बोझ सात सिर ऊपर सुरत पांच से लगावे। मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि ध्यान लगावे। अर्थ, जो प्राणी मन को ध्यान में जोड़ देता है वही मालिक को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के अभिलाषी इस साधन से मन को इष्ट देव के साथ जोड़, जैसे पतंगा दीपक पर जल जाता है और अपनी प्रीति को दृढ़ करता है, उससे दीपक की ज्योति सहन नहीं हो सकती। वह ज्योति अत्यधिक प्रकाशमय होती है तो पतंगा भी उसी ज्योति में जलकर ज्योतिर्मय हो जाता है। पनिहारिन कुएं पर पानी लेने के लिए सर पर गागर उठाकर ले जाती है, लौटते हुए सर पर भरी हुई गागर उठाती है। रास्ते में सखियों के साथ बातें भी करती है, परंतु उसकी सुरती गागर में ही होती है कि गागर कहीं डोलने न पाए। नट अपनी कला दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़कर अपना ढोल बजाता है, उसका ख्याल ढोल की सुर में होता है। इसी प्रकार ही साधुजन अपने ध्यान का केंद्र श्री सद्गुरु के उपदेश को बनाकर अपनी सुरती को शब्द में लीन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। संत सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि एकाग्रता ही प्रत्येक काम की सफलता है। जिस काम को एकाग्रचित होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। ऐसे ही प्रभु प्राप्ति में भी यदि मन को संसारिक भोग ऐश्वर्यों से हटाकर और एकाग्र करके भजन ध्यान में लगाया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए आप 4 साधन बताते थे। पहला अभ्यास, दूसरा विचार, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि। फकीरों के कलाम में इसे जिक्र, फिकर, मराकबा और फना कहा गया है। फना के बाद बका है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। अभ्यास का अर्थ ही यही है कि किसी कार्य को नियम पूर्वक करना, अर्थात चित्त प्रवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन पर ध्यान रखना, पुनः विचार करते रहना कि कहीं यह चित्त वृत्तियां इधर उधर के ख्यालों में न चली जाए। सुरती को शब्द में लीन करते हुए समाधि अवस्था तक पहुंचना यही परम लक्ष्य है। इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासु जन इन 4 साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्त प्रवृत्तियों को माया की ओर से समेटते हैं और भक्ति की ओर लगाते हैं तथा अपने ध्यान का केंद्र सद्गुरु के शब्द को बनाते हैं। सद्गुरु के वचन ही उनकी पूंजी बन जाते हैं। अपने जीवन को सद्गुरु के उपदेशानुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाते हैं तथा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय।